श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी छंद में लिखते हैं कि सियभीषु सती जो कीन्हिते ही अपराध शंकर परिहरी, हर बिरह जाई सो बहुरी पितु के यज्ञ जोगा नल जड़ी, अब जनमी तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण तप किया, अस जानि संशयत जहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया, अस जानि संशयत जहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। देवऋषि नारद जी कहते हैं कि सती ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण भगवान शंकर जी ने उनको त्याग कर दिया। फिर भगवान शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गई। और अब इन्होंने, हे गिरिजा, तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन से कठिन तप किया है, ऐसा जान करके संदेह छोड़ दो और पार्वती जी को, जो सदा ही भगवान शिव की प्रिया अर्थात अर्धांगिनी रही है, उनका स्वागत करो। नारद जी कहते हैं माता मैना से कि जब सती ने माता सीता का रूप धारण करके भगवान रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए तत्पर हो गई, तो यह एक बड़ा अपराध हो गया। यह बहुत बड़ा अपराध था। इस कारण भगवान शिव जी ने उनका त्याग कर दिया, क्योंकि भगवान शिव जी ने समझाए कि यह परम पिता परमेश्वर के अवतार श्री रामचंद्र हैं। परंतु जब सती ने देखा कि क्या परमात्मा भी नारी के वियोग में, स्त्री के वियोग में ऐसे रोते हैं वाला, तब उनके मन में संशय हो गया। तब उन्होंने अपने पति भगवान शिव जी पर विश्वास न करके उन्होंने भगवान रामचंद्र जी का परीक्षा लेने के लिए मन में ठान लिया। तब भगवान शिव जी कहते हैं ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। तब माता सती ने सीता जी का रूप धारण करके और भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए जाती हैं। तब जब वह परीक्षा लेकर के वापस आती हैं, तब भगवान शिव उनका त्याग कर देते हैं। फिर सती ने भगवान शिव जी के वियोग में दुखी होकर अपने पिता के यज्ञ में जाती हैं, और वहां पे जब अपने पति का अपमान देखती हैं, अपना अपमान देखती हैं, तो योगाग्नि में वे अपने शरीर का त्याग कर देती हैं। और वही सती, हे माता मैना, वही सती पार्वती के रूप में आपके घर में जन्म लिया है और अपने पति भगवान शिव जी को पाने के लिए यह कठिन से कठिन तपस्या करी है, जिसे आज यह तपस्या सफल हो रहा है। इस सत्य को जानकर आप संदेह छोड़ दीजिए, क्योंकि आप सदैव भगवान शिव की प्रिय हैं और आपकी पुत्री सदैव से ही भगवान शिव की अर्धांगिनी रही है और उन्हें भगवान शिव से कोई अलग नहीं कर सकता है। इस अद्भुत भाव को समझने की आवश्यकता है कि जीवन में कभी कभी हमसे ऐसी भी गलतियां हो जाती हैं जो हमें भीतर से तोड़ देती हैं, लेकिन क्या उन गलतियों के बाद भी जीवन समाप्त हो जाता है? आध्यात्मिक सिद्धांतों के अनुसार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जीवन का कभी अंत होता ही नहीं है।
वहीं से एक नई शुरुआत होती है। जहां से जीवन को समझा जाता है कि अब तो जीवन का अंत है, वहीं से एक नया शुरुआत होती है। रामचरितमानस के बालकांड में यह अत्यंत गहरा आध्यात्मिक रहस्य है, जिसे देवऋषि नारद जी बताते हैं कि जब सती ने ब्रह्मवश माता सीता का रूप धारण किया तो भगवान शिव ने उस अपराध के कारण उनका त्याग कर दिया। यह घटना सती के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आता है और भगवान शिव के वियोग में दुखी होकर के उन्होंने अपने पिता के घर जब पहुंचती है माता सती, तो अपने पति का अपमान और अपना अपमान सह न पाती हैं, यज्ञ में अपने शरीर का त्याग कर देती है। लेकिन यह माता पार्वती जी का, यह माता सती जी का अंत नहीं है, बल्कि यह माता सती का माता पार्वती जी के रूप में यह पुनर्जन्म की पुनरावृत्ति है और वह फिर से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करती हैं। अंततः उन्होंने फिर से अपने आराध्य देव पति देव भगवान शिव जी को प्राप्त करती हैं। इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि कहीं भी कोई गलती हो जाए, परंतु गलती को पुनः जब उस व्यक्ति को अपराध बोध हो जाता है और पुनः उस गलती के पश्चाताप में वो कठोर तपस्या करता है, तो भगवान खुश होकर के उसे पुनर्जीवन दान देते हैं, उसके जीवन में परिवर्तन करते हैं और उसके धैर्य का, तपस्या का शुद्ध फल देते हैं। यही कहते हैं सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। भगवान शिव और शक्ति का संबंध शाश्वत है। भले ही परिस्थितियां कैसी भी हो, बदलती रहे, परंतु सच्चा प्रेम और समर्पण हमेशा कायम रहता है। इसलिए हमें अपने जीवन में इन सिद्धांतों को जानने की जरूरत है, उतारने की जरूरत है कि अपनी गलतियों से हमें सीखना चाहिए, निराश नहीं होनी चाहिए और अपने किए हुए गलतियों का सुधार करना चाहिए। तभी हमारे जीवन में सुधार हो सकता है। जीवन में तप, धैर्य, परिश्रम सदा अपना करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना हम सबका परम कर्तव्य है। सच्चे लक्ष्य के लिए समर्पण करना ही चाहिए। बिना समर्पण का कभी भी किसी व्यक्ति का सच्चा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता है। और संदेह छोड़ करके सदैव अपने पति में, पत्नी में, पिता में, माता में, भाई में, बहन में, गुरु में, भगवान में, देवी देवता में आस्था और विश्वास रखना चाहिए। तभी हमारे जीवन का कल्याण होता है। सनातन धर्म हमें सिखलाता है कि यदि मनुष्य अपने जीवन की गलतियों को स्वीकार कर के तपस्या और प्रयास से स्वयं की गलतियों का सुधार करता है, उस पश्चाताप को तपस्या में बदल करके अपने जीवन को बदलने का प्रयास करता है, तब उसका जीवन बदल जाता है और उसका जीवन दिव्यता को प्राप्त करता है। इसीलिए अपनी गलतियों को देखें, अपने अंदर बैठ करके कभी ध्यान में हमें और आपको चाहिए कि अपना मानसिक अवलोकन करें और अपनी गलतियों को देखें, बल्कि लिस्ट बनाएं और एक एक गलतियों को धीरे धीरे सुधार करने का प्रयास करें। एक एक बुरी आदतों को धीरे धीरे छोड़ने का, त्यागने का प्रयास करें, तब हमारा जीवन श्रेष्ठता को प्राप्त हो जाएगा, हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारे जीवन की परिस्थितियां बदल जाएंगी और हमारा जीवन शुद्ध बन जाएगा, सात्विक बन जाएगा। जब जीवन सात्विक बन जाएगा तब जीवन के कर्म फल भी सात्विक हो जाएंगे और पीछे के बुरे कर्म के सभी फल समाप्त हो जाएंगे। यही हमें रामचरितमानस से सीखने का
अवसर प्राप्त हुआ है तो इसे हमें अपने जीवन में उतारना है, ग्रहण करना है। यही हम सबका परम कर्तव्य है। आज इतना ही, कल पुनः अगले चौपाई के साथ मिलेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।